हम लोगों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, इस वजह से हमारा जो माइंड है वो डिस्टर्ब्ड है। बट अगर आपको ये गलतफहमी है तो किसी दिन अकेले में बैठ करके 2 घंटे 4 घंटे जो अपने अंदर ही अंदर आप बोलते हो ना, जो खुद की बातें हैं वो सुनना। अगर दिमाग पूरी तरह से खराब ना हो जाए तो मुझे बताना। 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन आराम से बैठ करके सुनना कि आप सुबह से रात तक अपने अंदर ही अंदर क्या बोलते हो। उसमें तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई फिल्टर ही नहीं है। बाहर जो लोग बोलते हैं वहां तो फिर भी एक फिल्टर है, एक पर्टिकुलर तरह से प्रोसेस हो करके वो बातें आप तक पहुंचती है। बट आपके अंदर तो कुछ भी चल रहा होता है। तो रियल प्रॉब्लम तो यहां है, वहां नहीं है। लोग कुछ भी बोलते रहे एक ऐसी भाषा में जो आपको समझ नहीं आती है। मान लो स्पेनिश में बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं उसमें तो चाहे गाली दे रहे हैं चाहे तारीफ कर रहे हैं, नहीं है सर, उसमें तो समझ आ जाए तो प्रॉब्लम है। तो एक्चुअल प्रॉब्लम कहां है? अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सर, कि हम उस चीज़ को ढंग से ले नहीं रहे। अब एक बात और ध्यान से समझना कि अगर वो बात जो सामने वाले ने कही आपको पूरी तरह से समझ आ जाए कि वो क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, उसके पीछे का क्या रीजन है, उसका स्टैंड पॉइंट क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, या फिर इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद यू। फॉर एग्जाम्पल कोई गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आप पे गुस्सा कर रहा है, वो अपनी लाइफ से परेशान है, इसलिए वो चिड़चिड़ा है, इसलिए वो गुस्से में, इसलिए वो सबसे लड़ने के लिए किसी ना किसी को ढूंढ रहा है। वो तो चांस की बात है आप सामने आ गए, मतलब आपकी गाड़ी उसकी गाड़ी से टकराई, ये प्रॉब्लम नहीं है। वो तो वेट ही कर रहा था